श्री राधे। बोलिए श्री गुरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हूँ। चलते हैं, आज का चिंतन है, आज की कथा है भक्त अजामिल की। जय गंगोधरु जय चंद्रधरु जय आशितोषि महेश्वरम, जय शंभु शंकर पुष्पुते जय विश्वनाथ उमेश्वरम, जय जय त्रिलोचन कष्टमोचन मुक्ति दो सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुशीलो अगुहर व्यालोधर भूतेश्वरम, करु भ्रांति मर्दन शांति दो सारंगोधर मायापते, वाणी सुना दो कवि सुशील त्रिशूलधर गिरजापते, कि छूट जाए दुख सारे क्षुद्र सीमा दूर हो, द्वैत के दुविधा मिटे आनंद में भरपूर हो, कि आनंद सीमा रहते हो आनंद पूर्णानंद हो, आनंद सत्य आनंद हो तो आनंद चित आनंद हो, आनंद का आनंद हो आनंद में आनंद हो, आनंद को आनंद हो तो आनंद ही आनंद हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं कथा की ओर। आज की कथा भगवान श्री वामन अवतार की है। कि अमरु अवनु पे फिरे कपट तनु धर के इतु ओरे अदित सुते निदुर दशा समुझे अति दुखे समयोजितो, कि आए कश्यप जब लखी घर अधिक उदासी, पत्नी तन और छीन मलिन जन भूखी प्यासी, के मुन पूछी कुशला तु जब अदित दुखित बोली बचन, इन दैत्यन तब अमर सुतो करे पदच्युत तपू धन। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जब देवता कपड़ वेश धारण करके पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे, तब देव माता अदिति अपने पुत्रों की इस दुर्दशा पर अत्यंत दुखी हुई। महाराज, आज देवता पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों कि राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महाराज, तो आज माता देव माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा को देख करके अत्यंत दुखी हुई, और समाधि से उठने पर कश्यप जी ने घर आकर देखा कि चारों ओर उदासी छाई हुई थी। महाराज, अदिति अत्यंत दुर्बल उदास हो गई थी, मानो कई दिन की भूखी प्यासी हों। और मुन के कुशल समाचार पूछने पर अदिति माता आज वेदना के सुर में कहने लगी कि हे तपोधन, हे स्वामी, आपके पुत्र देवताओं को इन दैत्यों ने स्वर्ग से भगा दिया है। इन देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया है आपके पुत्रों को, देवताओं को। तो माँ में सोते ऐश्वर्य ही ने असुरन ने किए, दोष्ट दैत्य मिले दुसाए दुख देवन को दिए, सुरपुर की सुर त्याग फिरे सब मारे मारे, साधारण जन सरस भूमि पे रहे विचारे, कि सब सर्वार्थ सर्वज्ञ प्रभु आप प्रजापति महामुनि, नाथ कृपा ऐसी करो पावे सुत ऐश्वर्य पुनि। सूत जी महाराज कहते हैं कि समस्त 88,000 महात्माओं, अब तो सभी दुष्ट दैत्यों ने मेरे देवताओं को महान कष्ट देकर के उन्हें यश एवं ऐश्वर्य से हीन बना दिया। आज अदिति माता कहती हैं स्वामी, इन सभी दुष्ट दैत्यों ने मिलकर के हमारे पुत्रों देवताओं को आज समस्त ऐश्वर्य से हीन बना दिया। बोले अब वे बेचारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके मारे मारे फिरते हुए पृथ्वी पर साधारण मनुष्य की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। माता कहती हैं, माता अदिति कहती हैं कि हे प्रभु, हे महामुनि, आप प्रजापत हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ तथा सब कुछ जानते हैं। हे नाथ,
अब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्रों को फिर से स्वर्ग मिल जाएं। तो प्रिया बचन सुन भय चकित कश्यप मुनि ज्ञानी, पुत्र शोक थे दुख थे आदित्य की पीड़ा जानी। और सोचे माया प्रबल विष्णु की विष्णु नचावत, मिथ्या मित चित धारे नारे पति पुत्र बतावत। सोच समझ बोले वचन कृष्ण कृपा सब करेंगे, सेवा ते संतुष्ट हुए हरि ही गत दुख हरेंगे। आज अपनी पत्नी की बातें सुनकर के परम ज्ञानी कश्यप मुनि चकित हो उठे महाराज। माता अदिति की बातें सुनकर के महाराज कश्यप मुनि चकित हो उठे। वे पुत्रों के शोक से दुखी अदिति की पीड़ा का अनुभव करके आज विचार करने लगे कि भगवान विष्णु ही यह प्रबल माया समस्त विश्व को नचा रही है। भगवान विष्णु की कश्यप मुनि मन में विचार करते हैं कि भगवान विष्णु की यह प्रबल माया है ना, जो बोले समस्त विश्व को नचा रही है। और प्राणी बोले मन की व्यर्थ धारणाओं के वशीभूत होकर के मेरी स्त्री मेरा पति तथा पुत्र की बातें करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ देर तक सोच समझ करके कश्यप मुनि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से कृपा करेंगे, देवी तुम उनकी उपासना करो, क्योंकि सेवा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारा सब दुख हर लेंगे। सेवा करो भगवान विष्णु की, सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा समस्त दुख का हरण कर लेंगे। तो अदिति कहें, हे देव कृपा कर कष्ट मिटाओ, व्रत मनु इच्छा पूर्ण करन हित तुरत ही बताओ। कश्यप बोले करो पयो व्रत प्रभु आराधो, हर को ही में दारु नियम व्रत के सब साधो। अति उत्कंठित अदिति हैं बोली नाथ बताए दे, कहा करूं त्यागू कहा विधि विधान समझाए दे। हाथ जोड़ करके आज माता अदिति ने कहा कि हे देव कृपा करके मेरा कष्ट मिटाइए और सब मनोकामना पूरी करने वाला भगवान वासुदेव का व्रत अभी बतला दीजिए। आज महाराज क्या हुआ, कश्यप मुनि ने कहा, देवी तुम पयोव्रत द्वारा प्रभु की आराधना करो। कौन सा व्रत है? बोले पयोव्रत। पयोव्रत द्वारा प्रभु की आराधना करो। उन श्री हरि का हृदय में ध्यान करते हुए व्रत के नियमों का विधिवत पालन करो। तब माता अदिति ने अत्यंत उत्सुकता के साथ पूछा कि हे नाथ, वह व्रत कैसे करूं जिसमें किस वस्तु का त्याग करना होगा, यह सब उपासना विधि मुझे समझा कर दीजिए। माता अदिति ने पूछ क्या दिया, महाराज ये व्रत कैसे किया जाएगा, किन किन चीज़ों का त्याग किया जाएगा, ये सब आप हमें समझा दें। तो बोले कश्यप है जीवन जा जग में छिन को, हरि आराधन करो पयोव्रत 12 दिन को। बोले 12 दिन का पयोव्रत है, केवल दूध का सेवन करना पड़ेगा देवी अतिथि की। बोले कश्यप है जीवन जा जग में छिन को, हरि आराधन करो पयोव्रत 12 दिन को। केवल पी के दूध करो पूजन आराधन, इच्छा पूरन हेतु यही सर्वोत्तम साधन। बेतो सत्य को त्याग के व्रत श्रद्धा तेजे करे, सिद्ध करे हरि काज सब अवश्य दुखदार दुहरे। कश्यप मुनि ने कहा, देवी यह जीवन तो संसार में क्षणभंगुर के लिए है। बोले एक दिन जाना है, यहाँ से जाना है, देश बिराना है, यहाँ रुकना नहीं है। कश्यप मुनि ने कहा यह संसार तो क्षण भर के लिए है, अतः श्री हरि की आराधना करते हुए हे देवी तुम 12 दिन का विधि पूर्वक पयोव्रत कीजिए। 12 दिन तक केवल दूध ही पी करके रहते हुए श्री हरि का नियम से पूजा और सेवा करना है तुम्हें। 12 दिन कुछ नहीं खाना, बोले दूध अकेला पीना है और भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा करना है। समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला सबसे उत्तम साधन व्रत यही है, पयोव्रत। जितनी भी इच्छाएं हैं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला साधन है। कंजूसी छोड़कर यथाशक्ति द्रव्य खर्च करते हुए धूमधाम से जो इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं, कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे देवी अदिति भगवान श्री हरि उनका सब मनोरथ पूरा करते हैं और पूरा करके निश्चित रूप से उनके सब दुख और दरिद्रता को भी दूर करते हैं। कश्यप ऋषि ने
माता अदिति को पयोव्रत बताया है। आगे कहते हैं कि हे देवी कि हरि पूजन और हवन बेप्रभोजन बारह दिन और कथा कीर्तन करे नृत्य वादन और गायन जा बितते जे भक्ति सत श्री हरि को शिवे प्रभु प्रसन्न होए कष्ट वस्तु निश्चय करु देवे अदिति सुने व्रत के नियम अति प्रसन्न मन में भई सर्व यज्ञमय पयोव्रतो विदुते करो वे लगो गई। क्या हुआ महाराज? सूत जी महाराज कहते हैं कि आज पयोव्रत करते समय 12 दिन तक नित्य भगवान का पूजन हवन करते हुए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और बोले विदिते, इसके बाद इसके साथ ही प्रतिदिन भगवान की कथा कीर्तन को और कथा कीर्तन को और उनकी प्रसन्नता हेतु बोले गाना गाना चाहिए, बजाना चाहिए और नृत्य करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति के साथ श्री हरि की उपासना करेंगे, कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे देवी अदिति उनसे प्रसन्न होकर प्रभु उनकी सब मनोकामना बस पूरी करेंगे। व्रत के नियमों को सुनकर आज माता अदिति मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रेम से नियम पूर्वक सर्व यज्ञमय उस पयोव्रत को करने लगी। महाराज तो ने रखे आदित्य व्रत नियम भय अति दुष्टि गदाधारो भय प्रकट अकलेश चतुर भोज विष्णु मनोहर सम्मुख श्री पतुलखे प्रेम मय बिहलो माता परि दंडवत भूम नरक हरि भाव भ्रयताता अति उत्कंठित व्रत ही लज्जाते पुन झुक गई विनय करन इच्छा भई गद गद वाणी रुक गई। आज क्या हुआ महाराज? माता अदिति के व्रत एवं नियम को देखकर भगवान विष्णु आज प्रसन्न हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय जयकार हो। प्रसन्न हो गए माता अदिति के व्रत पर और वे मन ही मोहने वाले अपने चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप से आज माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने भगवान श्रीपद को देखते ही माता अदिति प्रेम में विभोर हो गई महाराज और भूमि में लेट करके संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाले श्री हरि को बार बार निहारते हुए आज दंडवत प्रणाम करती हैं, धरती में लेट जाती हैं, प्रणाम करती हैं। और उन्हें यह ध्यान ही नहीं रह गया था माता अदिति को कि स्त्रियों को केवल पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। माता अदिति भूल गई थी कि स्त्रियों को केवल पंचांग प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ दोनों घुटने और सिर से प्रणाम करना चाहिए। उस समय उनका हृदय महाराज उल्लास से भर उठा था। माता अदिति का प्रसन्नता बहुत थी कि भगवान सामने खड़े हैं, मेरा व्रत सफल हो गया। आज माता अदिति भगवान की स्तुति करना चाहती थी, परंतु उनका क्या हुआ महाराज? प्रसन्नता के कारण कंठ रुंध गया। जब ज़्यादा प्रसन्नता किसी बात को लेकर महाराज होती है तो कंठ रुंध जाता है। यही माता अदिति के साथ हुआ, उनका कंठ रुंध गया और स्तुति नहीं कर पाई अब महाराज। इससे अत्यंत लज्जित शर्माकर माता अदिति ने अपना सिर नीचे किया और खड़ी रह गई कि पुन सिर मातु समार अवन पे बोली बानी हे अनादि अखिलेश अखिल पतु एक छादानी हे सूर्य रकुचक देव विष्णु अज भंजन खल दलो हे यज्ञेश्वर यज्ञ रूप सरलागत वत्सल निरखे कृपा कटाक्षुते नासै तिनकी सब व्यथा सिद्ध मनोरथ करे पुन शत्रु विजय की यह कथा। क्या हुआ महाराज? सूत जी कहते हैं कि हे समस्त 88,000 संत महात्माओं, फिर माता अदिति अपने को किसी प्रकार संभाल कर अब भगवान की प्रार्थना करने लगी, अपने आप को संभाला। कहती हैं कि हे अनाथ, हे अकलेश, हे जगन्नाथ, आप सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। बोले सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे देवताओं की रक्षा करने वाले देव, हे विष्णु भगवान, हे अजन्मा, आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं। माता अदिति कहती हैं देवताओं की रक्षा और
बोले राक्षसों की दुष्टों का संहार करने वाले हैं। माता अदिति हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञ रूप भगवान, आप शरण में आए हुए प्राणियों का पालन करने वाले हैं। आप जिसे अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं भगवान, उसका सारा कष्ट नष्ट हो जाता है और उनके सब मनोहर सिद्ध हो जाते हैं। तब फिर शत्रुओं पर विजय दिलाने आपके लिए कौन सी बात है? शत्रुओं से विजय दिलाना, माता अदिति कहती हैं विष्णु भगवान से कि भगवान आपके लिए कौन सी बड़ी बात है कि हंसी हर बोले माँ तो बात सब ही की जानी, कीने सुर श्रीहीन चढ़े देते सुते अभिमानी, कि स्वर्गहीन सुत भये विजय चाहो तुम तिनके, मिले स्वर्ग ऐश्वर्य वृद्धि हो वे देवन की, यद्यपि असुर अजय हैं गुरु सेवा में निरत सब, होए न निष्फल मम भजन तदब कराओ कुछ यतन अबो। भगवान ने हंस करके कहा कि माता मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं जानता हूँ, हम सब जान गए। दिति के अभिमानी पुत्र दैत्य बहुत बढ़ गए हैं। भगवान ने कहा अदिति माता से, माता दिति के जो पुत्र है ना दैत्य, बोले अहंकार अभिमान में बहुत बढ़ गए हैं, उन्होंने देवताओं को श्रीहीन कर दिया है माता। बोले हाँ प्रभु। भगवान कहते मैया तुम्हारे पुत्र देवता स्वर्ग से भगा दिए गए हैं, इस समय तुम उनकी विजय चाहती हो ना? बोले हाँ। माता अदिति कहते हैं कि हाँ। अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा माता, अब देवताओं को स्वर्ग मिल जाएगा और उनकी श्री भी बढ़ जाएगी। यद्यपि इस समय असुरों को पराजित नहीं किया जा सकता, वे सब गुरु सेवा के कारण उनकी कृपा से निर्भय हैं। भगवान ने कहा माता, बोले इस समय बोले दैत्यों को पराजित नहीं कर पाएगा कोई। बोले क्यों? आओ बेटा। बोले क्यों? बोले गुरु सेवा, बोले गुरु सेवा में लगे हैं, बोले अखंड कृपा है गुरु बृहस्पति जी की दैत्यों के ऊपर, इसलिए उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। फिर भी मैं अब कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा भजन पूजन कभी व्यर्थ नहीं गया है। भगवान कहते हैं बोले मेरा जिसने पूजन किया भजन किया, बोले वह व्यर्थ नहीं गया है। तो निज महत्व को त्याग बनूं लोहरो देवन थे, और तब सुत बन के करूं कपट छलेन दैत्यन थे। कश्यप तप माय वीर माय होए अवस्थित, पति परमेश्वर समुझ करो सेवा सब समुचित। और काहू ते कहियो ना जय यो मोते प्रभु कह गए, यो दे के वरदान सिख श्री हरि अंतर ध्यान भये। भगवान कहते मैया मैं अपना महत्व छोड़कर देवताओं से भी छोटा बनूंगा। भगवान कहते हैं मैया तुमने हमारी पूजा की है, तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं अपना महत्व छोड़ दूंगा और बोले देवताओं से भी छोटा बन जाऊंगा और तुम्हारा पुत्र होकर के इन असुरों के साथ छल कपट करूंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं कश्यप मुनि के तप रूप वीरी में स्थित रहूंगा। भगवान कहते इसलिए तुम अपने पतिदेव में मुझ परमेश्वर को समझकर उनकी श्रद्धा से यत्न पूर्वक सेवा करना। और परंतु इस बात को किसी से मत कहना। भगवान ने माता अदिति से कहा। भगवान ने इस प्रकार अदिति को वरदान और शिक्षा देकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अदिति गर्भ में कछुक दिवस में हरियज आए और दंपति उर आनंद भयोसुर सिद्धि साय जान गर्भपत विष्णु आय विधि विनती कीनी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन सुता सौ शिव कर दीनी। भादो शुक्ल द्वादशी अभिजित युत यति दिन परम, अजय अविनाशी अदिति घर लीलो बामन बन जन्म। अब क्या हुआ महाराज? कुछ दिन के बाद अजन्मा श्री हरि विष्णु अदिति के गर्भ में आ गए, माता अदिति के गर्भ में आ गए, जिससे उन्हें पति पत्नी दोनों का हृदय आनंद से भर उठा और देवता सिद्ध सभी बड़े प्रसन्न हुए। और अदिति के गर्भ में भगवान विष्णु को स्थित जानकर ब्रह्मा जी ने आकर के अब उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी आए, स्तुति की कि भगवान माता अदिति के गर्भ में है। भादों का महीना था, शुक्ल पक्षी द्वादशी का दिन था और महाराज शुभ दिन था। अभिजित के शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के समय जब सभी लगन मुहूर्त ग्रह नक्षत्र आदि सुता ही मंगल मय बन गए महाराज, उसी समय अजन्मा और अविनाशी भगवान ने बामन बनकर अदिति माता के यहाँ जन्म लिया।
बोलिए बामन भगवान की जय हो। आज की कथा का समापन